गाइज मैंने आप लोगों को फ्लेक्सबॉक्स से रिलेटेड एक एक्सरसाइज दी थी, आप में से कई लोगों ने उसको सॉल्व किया। अब यहाँ पर मैं उन सभी लोगों को शाउट आउट देना चाहता हूँ जिसने सॉल्व किया है उसको वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में सिग्मा बैच भी जरूर लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाऊंगा वीडियो 43 के नाम से, और हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अपनी पिछली एक्सरसाइज को। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक index.html बनाऊंगा, index.html, और यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट टेम्पलेट डाल दूंगा। और आप लोग अगर यहाँ पर देखो तो हमने एक फ्लेक्स बॉक्स से नैव बार बनाना था, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा लिंक पर, और ये जो लिंक है ना, इसमें मैं जो नैव बार है उसको डिज़ाइन करूंगा यूजिंग फ्लेक्सबॉक्स। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है यहाँ पर, वो तो मुझे इसके लिए स्पेस रिजर्व करनी है, जो कि अल्ट्रा एडिट का ये लोगो है। फिर इसके बाद मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग, रिसोर्सेज और अबाउट अस लिखना है। ठीक है, लेट्स गो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला काम करूँगा कि मैं यहाँ पर एक हेडर बनाऊँगा, और हेडर के अंदर मैं डालूंगा नैव के अंदर मैं एक div.logo डालूंगा। ठीक है, उसी के साथ साथ मैं div.write नाम से डालूंगा, और यहाँ पर मान लो मैं लिख देता हूँ UL, जो कि है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके बाद कुछ लिस्ट आइटम्स, तो ये जो लिस्ट आइटम्स है मैं एग्जैक्टली वही लिखूंगा जो यहाँ पर है, जैसे कि प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिर इसके बाद मैं लिखूंगा अगला हमारा जो लिस्ट आइटम है वो है प्राइसिंग, फिर रिसोर्सेज, प्राइसिंग, और फिर है हमारा रिसोर्सेज, फिर अबाउट अस, और इसके बाद आइकन वगैरह आप लोग डाल लेना। बट मैं अभी यहाँ पर क्या करूँगा कि जो हमारा डॉट लोगो है इसको स्टाइल करूँगा। मैं कहूँगा यार देखो, जो डॉट लोगो है ना मेरा, उसकी जो विड्थ है वो कर दो 40 पिक्सल्स, और हाइट है वो कर दो से 23 पिक्सल। तो मैं बताऊँगा वैसा क्यों कर रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर कर दो लेट अस से ब्लू। ठीक है, ये मैंने कर दिया। और अगर मैं आपको इसका भी प्रीव्यू दिखाऊँ ना, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और आपको यार भाई ये क्या मजाक चल रहा है। मजाक नहीं चल रहा है भाई साहब। यहाँ पर मैं नैव बार को एक फ्लैक्स बॉक्स बना दूंगा, और मैं कहूँगा डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स। ठीक है, अभी आऊँगा वापस से नैव बार पर, बट आप लोगों को एक दो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। नैव बार को मैंने बनाया फ्लेक्स बॉक्स, और ये जो मेरा UL है ना, ये वाला, इसको भी मुझे जो है बनाना पड़ेगा एक फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, जो मेरा डॉट राइट है उस पर मैं करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, सॉरी UL पे करूँगा मैं, डॉट राइट के UL पे करूँगा मैं डिस्प्ले फ्लेक्स। ये करने से क्या होगा, ये सब हॉरिजॉन्टली इस प्रकार से आ जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद मैं जो हमारा UL का, या फिर मैं कहूँगा डॉट राइट के UL का जो LI है ना, आप क्या करो, उसको जो लिस्ट स्टाइल है उसको कर दो नन। ठीक है, आपने कर दिया लिस्ट स्टाइल नन, बढ़िया। तो ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ गया। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ, या तो आप बैकग्राउंड लगा के ही पता कर लो क्या चीज़ कहाँ पर है, वरना सबसे बढ़िया तो यार क्रोम खोल लो सीधे, डेव टूल्स। ठीक है, अभी तो कोई मेरा नैव बार है जो कि एक फ्लेक्स है। मैं इसमें सबसे पहले तो क्या करूँगा कि जो इसके आइटम्स हैं, मैं कहूँगा जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर करो, तो सेंटर आ जाएगा, और अलग अलग वैल्यूज़ को मैं ट्राई करूँगा। तो मैंने अगर ये किया, फ्लेक्स एंड फ्लेक्स स्टार्ट स्पेस अराउंड इज़ द प्रॉपर्टी आई एम लुकिंग फॉर, और जो अलाइन आइटम्स हैं वो मैं कर दूंगा सेंटर, ताकि वर्टिकली सब कुछ सेंटर हो जाए। ठीक है, आपने देखा ना ये मैंने क्यों किया, और ये मैंने अपने फ्लेक्स बॉक्स वाले वीडियो में बहुत साफ बताया कि अलाइन कंटेंट क्यों नहीं करा, अलाइन आइटम्स क्यों करा। ठीक है, तो यार वो तो आप मुझसे पूछोगे भी नहीं, मुझे पता है, क्योंकि आपको पता है आप पूछोगे मुझसे तो मैं आपको सीधा भेज दूंगा फ्लेक्स बॉक्स वाले वीडियो में। तो बात वही पढ़नी है कुल मिला के, आपको जाना है फ्लेक्स बॉक्स वाला वीडियो देखना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ शॉर्ट में, अलाइन आइटम्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास सिर्फ एक रो है। अगर मल्टीपल रोज हैं तो हम अलाइन कंटेंट करते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया ये सब चीज़ें आप लोगों को। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, मैंने यहाँ पर स्पेस अराउंड कर दिया इसको। यहाँ पर मुझे चाहिए ये वाला लोगो, तो यहाँ पर मैं ओपन इमेज इन न्यू टैब कर दूंगा, या तो मैं ये लोगो यूज़ कर लूँ ऐसे ही, विच इज़ टू बी ऑनेस्ट नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस। क्यों नहीं है ये गुड प्रैक्टिस, क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसे, आप लोग कहोगे यार खुद तो यूज़ कर रहे हो और कह रहे हो नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस। तो देखो यार, हो क्या सकता है कि ये जो इमेज है ये इस लिंक से गायब हो सकता है फ्यूचर में। आप अपनी वेबसाइट को किसी दूसरी वेबसाइट पर निर्भर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि यार अल्ट्रा एडिट की वेबसाइट से जो है मैं ये करने वाला हूँ, उस पर डिपेंड होने वाला हूँ कि यार उसका लोगो मैं यूज़ कर रहा हूँ। नहीं, आप ये नहीं करोगे। ठीक है, फिर इसके बाद मैं जो मैंने लोगो की विड्थ और हाइट ये की हुई है ना, मैं डॉट लोगो का जो IMG है, कभी भी IMG को डायरेक्टली आप टारगेट मत करो। सेलेक्टर ऐसा बनाओ कि सिर्फ इस वाले IMG को कर रहे हो ना आप, ऐसा नहीं होना चाहिए पूरे पेज के इमेजेस जो हैं, कभी फुटर में भी आपने इमेज लगाया उसकी भी हाइट विड्थ यही हो गई जो आप यहाँ दे रहे हो, तो वो आपको देना है मान लो 34 पिक्सल्स जो इसकी विड्थ है। लेट अस से मैं 34 पिक्सल्स दे रहा हूँ, जो कि थोड़ी सी छोटी हो गई। ये बैकग्राउंड कलर ब्लू मैं यहाँ से हटाऊंगा, मैं मान लो इसको 134 दूंगा, थोड़ा बड़ा हो गया 134। नहीं यार एक्चुअली नहीं हुआ बड़ा, टू बी ऑनेस्ट ये बिल्कुल सही है। ठीक है,
इनफैक्ट मैं इसको और बढ़ाऊंगा, मैं इसको 164 करूँगा। हाँ यार, अभी अभी थोड़ा ठीक है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को गैप प्रॉपर्टी के बारे में बताया था फ्लेक्स बॉक्स में। तो यार देखो, जब आपकी नॉलेज बढ़ जाती है ना तो यही होता है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कहूँगा कि भाई गैप को कर दो 34 पिक्सल्स। तो गैप को 34 पिक्सल्स करने से इसके चारों तरफ जो है गैप आ गया। तो आप यहाँ पर देखो, हमने ये नैव बार जो है वो बना लिया है। मैंने आपसे कहा था कि जो होवर वाला एनिमेशन है वो आप लोग यूज़ मत करना अभी। ये सब चीज़ें जावास्क्रिप्ट वगैरह से हम सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें प्योर CSS से भी हो जाती हैं, बट अगेन मैंने आप लोगों को बोला था कि टेक इट ईजी। और यहाँ पर अब मैं देखता हूँ कि जो इमेज है, ये इमेज जो ए के अंदर ये इमेज आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो ये आई गेस एक XML है, आई एम नॉट श्योर क्या है सीन इसका। बैकग्राउंड, ओके लेट्स सी इमेज कहाँ से आ रही है। ओपन इमेज इन न्यू टैब। टू बी ऑनेस्ट मैंने कुछ खास इस पर ध्यान दिया नहीं था कि ये इमेज कहाँ से आ रही है, बट नाउ आई एम गोइंग टू डायरेक्टली यूज़ दिस इमेज, ठीक है। तो अबाउट उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक और, या तो मैं LI के अंदर डाल दूंगा इस इमेज को, बट अगर मैं यहाँ पर डालूँगा एक dev डॉट एंड करके, और मैं यहाँ पर एक IMG डाल के कुछ ऐसे करूँ, तो आप देखो ये div की वजह से नीचे आ गया। तो इट माइट बी अ गुड आइडिया टू पुट दिस div इनसाइड ऑफ दिस फ्लेक्स बॉक्स एज एन LI, ठीक है। तो मैं ये ना करके अगर यहाँ पर LI कर दूँ, देखता हूँ कैसे ये मैं कर सकता हूँ। और कहाँ गया मेरा, ये रहा, ठीक है, गुड। और ये आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ये इमेज भी आ गया, जैसे कि यहाँ पर था, ठीक है, ये इमेज आ गया, गुड। अब इसके बराबर में अगर आप चाहते हो आइकॉन भी आ जाए तो वो भी ले सकते हो आप। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो टुल्लू है ना, ये टुल्लू कहाँ से आएगा। तो ये टुल्लू जो है, इस टुल्लू की मुझे SVG चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं देखूँगा क्या ये टुल्लू यहाँ पर मुझे मिलेगा। अगर ये टुल्लू मुझे यहाँ पर मिल जाता है तो अच्छी बात है, मैं इस टुल्लू को डायरेक्टली यूज़ कर लूँगा। ये जो है आफ्टर का कंटेंट है एक्चुअली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने इसको बनाया है CSS का इस्तेमाल करके, और मैं बस ये देख रहा हूँ कि इन्होंने किस तरह से इसको बनाया CSS का इस्तेमाल करके कंटेंट 3। और यहाँ पर अगेन यार आई डोंट नो हाउ दे हैव डन इट, और मैं टाइम नहीं बिताना चाहता इस बात को निकालने में कि इन्होंने कैसे किया है। बट अगर एक बहुत ही क्विक एंड डर्टी मैं तरीके की बात करूँ तो मैं कहूँगा डाउन एरो ह्यूज आइकन्स, ठीक है। तो एक्चुअली एक ह्यूज आइकन्स करके वेबसाइट है, ह्यूज आइकन्स। और मैं देखता हूँ यहाँ पर अगर मुझे आइकन मिल जाता है तो स्ट्रोक वाले आइकन्स इनके फ्री होते हैं। डाउन एरो, ठीक है। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं यार। एरो एरो, ये देखो मिल गया मुझे। मैंने कॉपी की इस SVG को और मैं यहाँ पर लगा दूंगा सबके बाद में, ठीक है। यहाँ पर लगाऊंगा सबसे पहले, फिर यहाँ पर लगाऊंगा, देखता हूँ ये कैसा लग रहा है, ठीक है। तो मुझे देखना पड़ेगा ये कैसा लग रहा है। कहाँ गई मेरी वेबसाइट, ये रही। तो ये देखो डाउन एरो कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो मुझे थोड़ा सा डाउन एरो पे ना काम करना पड़ेगा। तो मे भी मैं क्या करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या करूँगा। ये जो भी मैंने लिखे हुए हैं ना सारे, ये और ये, मैं इसको एक स्पैन के अंदर डाल दूँगा, ठीक है। और मैं सिर्फ एक ओपनिंग स्पैन टैग को ये करूँगा, और यहाँ पर ये जो मेरा SVG है इससे पहले एक क्लोजिंग स्पैन टैग। मैंने एक्चुअली विंडोज़ की दबा दी थी गलती से, कोई बात नहीं, होता है भाई, होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो आप लोग, ये अब मेरे हिसाब से चीज़ें बेटर हो जाएंगी, लेकिन एक चीज़ और करनी पड़ेगी, अभी बताता हूँ क्या। तो मैंने ये सब कर दिया, ठीक है। मैं अगर इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ तो आप लोग देखो एक दिक्कत आ रही है। देखो फ्लेक्स बॉक्स की ना सबसे खतरनाक पावर मुझे यही लगती है कि भाई अगर मान लो मैंने LI को फ्लेक्स बॉक्स बना दिया, मैंने कह दिया भाई डिस्प्ले फ्लेक्स, और मैं कर दूँ जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर करने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे, अलाइन आइटम सेंटर करने की भी ज़रूरत नहीं है, सब ऑलरेडी मेरा काम हो गया इसको हटा के, ठीक है। मैं अलाइन आइटम सेंटर ज़रूर कर दूंगा ताकि ये सब कुछ सेंटर में आ जाए। तो मुझे LI को करना है डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। लेट्स गो। तो मुझे करना है डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अगर आप चाहो तो इसकी विड्थ एंड हाइट SVG की चेंज कर सकते हो। तो मैं इसकी तरह विड्थ एंड हाइट चेंज करता हूँ, एंड वील सी कि यार इसको 14 करने से कितना छोटा होता है ये। 14 करने से आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट यार। बाकी आप पता लगा लो कि ये फ़ॉन्ट कौन सी है एंड यू आर गुड टू गो। बट मैं अभी यहाँ पर क्या करूँगा कि गूगल से लेकर आऊँगा, मतलब मैं इस फ़ॉन्ट का देखता हूँ यार कौन सी फ़ॉन्ट है ये। इन्होंने फैमिली दी होगी, तो आप यहाँ कंप्यूटर में जाकर फैमिली सर्च कर सकते हैं, COGY। तो अगर मैं यहाँ पर कह दूँ फॉन्ट फैमिली, कहाँ गई फॉन्ट फैमिली मेरी, नैव की फॉन्ट फैमिली COGY, ठीक है। एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स।
और एग्जैक्ट फॉन्ट अगर मेरे पास नहीं हुआ तो शायद ये बिल्कुल वैसा नहीं दिखेगा जैसा मैं चाहता हूँ, बट यार इट इज़ लुकिंग प्रीटी गुड टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो मैं इसको रीलोड करूँ अगर, और मैं आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पर, तो ये देखो ये ऐसे आ गया और ये ऐसे आ गया। ठीक है, बढ़िया। शायद मुझे इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ाने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर ये 14 लिखा हुआ है, चेंज ऑल अकरेंसेस करके, मे बी विल मेक इट 18 या फिर 19 करेंगे अगर 18 भी सही नहीं लगा। आई थिंक 18 इज़ गुड, लेट्स डू इट 20 यार। ठीक है, ये ट्रायल एंड एरर्स आप अपने घर पे करना बैठ के आराम से, बट यू गॉट द पॉइंट यार कि किस तरह से इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। अब हाँ, मुझे पता है SVG के लेफ्ट राइट पे थोड़ी सी पैडिंग है, तो चाहो तो दे दो, नहीं देना है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे तो ऐसे भी अच्छा ही लग रहा है ये, बट जस्ट बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर देना चाहते हो तो दे दो। LI के अंदर जो स्पैन है, कुछ ऐसा कह दो कि यार ये जो LI है इसके अंदर का जो स्पैन है, इसके अंदर का जो स्पैन है उसमें मुझे चाहिए पैडिंग से 0.9 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये करने से ये आ गई पैडिंग, शायद 9 पिक्सल्स थोड़ी सी ज़्यादा हार्श दे दी मैंने, बट यू गॉट द पॉइंट। क्या जितनी चाहिए उतनी ले लो पैडिंग, बाकी कर्सर पॉइंटर कर लो यहाँ पर। ठीक है, LI में कर्सर पॉइंटर कर लो तो एरो लेकर जाओगे तो आपका जो हाथ है वो आ जाएगा। देखो मैं इस पर एरो लेके जाऊँगा, हाथ आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से बनते हैं यार प्रोडक्शन वेबसाइट्स। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा खेल होता है प्रोडक्शन वेबसाइट्स बनाना। अल्ट्रा एडिट ने वेबसाइट बनाई होगी तो ऐसे ही बनाई होगी। ठीक है, सो यू गॉट द पॉइंट यार। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो अल्ट्रा एडिट है, ये है, ये है, ये है, इस पर होवर वगैरह करके ना लेट्स गो टू दिस एक्सरसाइज। और मैं शाउट आउट देना चाहूँगा उन लोगों को जिन्होंने इसको जो है सॉल्व किया। तो आई स्क्रॉल डाउन और मैं ऊपर से भी शाउट आउट देता हुआ आऊँगा इस बार। मैंने आप लोगों को बोला था पहले भी कि मैं बहुत सारे लोगों को शाउट आउट करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो एटमॉस्फेयर लिरिक्स को शाउट आउट, अमीश को शाउट आउट, देवदत्त पॉल को शाउट आउट, ओम नलिया पारा को शाउट आउट, कोड विद नईम को शाउट आउट। लेट मी टेल यू, इस वीडियो में अब मैं शाउट आउट्स ही दे रहा हूँ। तो अगर आप जल्दी में है, आपका एग्जाम है, या फिर आप बहुत कम टाइम लेकर आए तो आप छोड़ के जा सकते हो वीडियो अगले वीडियो में, बट मैं यहाँ पर सबको शाउट आउट देने वाला हूँ अभी। कोड विद नईम को शाउट आउट, निशांत को शाउट आउट, फिर ओताकू गेमर को शाउट आउट, पांडा इंडाइट को शाउट आउट, गेम शॉर्ट्स को शाउट आउट, ओवैस नदीम को शाउट आउट, तौकीर शेख को शाउट आउट, द किसू को शाउट आउट, अंकित को शाउट आउट, अनीश को शाउट आउट, अमीश को शाउट आउट, SK कृति को शाउट आउट, कृत को शाउट आउट, आकिब को शाउट आउट, पवन को शाउट आउट, AR कोड्स, फिर प्रणव टाइम्स, फिर सुजीत दे, फिर आशू खान, फिर मुनीर हैदर ऑफिशियल, फिर जी शान मुगल, फिर इसके बाद भाग्य श्री पाटिल, फिर इसके बाद नील कुमार। फिर नील कुमार ने तो काफ़ी जो है दिए हुए हैं कमेंट्स। हिमांशु इंदौरिया को शाउट आउट, ओवर वॉच गेमिंग, फिर इसके बाद शाहिदा बेगम, फिर इसके बाद उत्कर्ष, आर्तिक रॉय, उमेश टेक्निक और जय श्री राम, फिर सोहम सिंह राजपूत, फिर इसके बाद अल्फिया खानम, फिर इसके बाद अजीत, फिर इसके बाद एटमॉस्फेयर लिरिक्स, फिर इसके बाद बी यूनिक, फिर इसके बाद धनजीत जनात, फिर टेक शमसी, फिर राहुल समांथा, फिर चैतन्य जुंकुरकर, फिर लव 39 गेमिंग, फिर इसके बाद YT शॉर्ट एक्स पॉइंट, और इसके बाद गुरकीरत सिंह घुमान, फिर इसके बाद है अब्दुल समद पाटिल 7901, फिर इसके बाद राजा फाहद। अब मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूँगा और नीचे स्क्रॉल करते हुए फिर मैं जो है आप लोगों को शाउट आउट दूंगा उन लोगों को जिन्होंने सबसे पहले इसको सॉल्व किया। तो यार यहाँ से मैं मैक गेमिंग और एल मॉर्टेक्सम, संजू बेरा, नीलम, कोआना, शुभ, अजय, फिर इस्लामिक्स, फिर रवि करण सिंह, फिर लिटिल फिक्शन शॉर्ट्स, फिर राहत PY, फिर इसके बाद अमन नेगी। अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं किया, जो भी सॉल्व करेगा उसको मैं सॉल्यूशन को देखूंगा। यूज़र, फिर कोडी एंडरसन, फिर परमजीत सिंह, फिर रवि करण सिंह, फिर मैक गेमिंग, फिर नवनीत गुप्ता, फिर सैफ अंसारी, फिर रूल ब्रेकर, पटेल मनन, फिर अर्नव एंड ऑल, फिर शरश एनरीक, फिर ऋषभ, फिर जैक ओडर, फिर राहत PY, और फिर इसके बाद है लव मार्क खेल, बिलियनर विकास। अभी ना हैंडल दिखता है यूट्यूब का, मतलब नाम नहीं दिखता है, तो ये यूज़र हैंडल्स होते हैं। बट अगेन भवन, भवानी जंगित, फिर मोहम्मद तनवीर आलम, फिर निशांत, फिर LAV कुमार, लव कुमार, फिर विकी, फिर श्री फनीशा, फिर एनिमल्स फनी वीडियोस, फेलिक्स, भवन जंगित, फिर है मोहम्मद तनवीर आलम, फिर है अबूजर आफरीदी, फिर है वाइजर गेमिंग, ऋषभ, फिर बंगाल टाइगर, फिर विजय लक्ष्मी गुप्ता, फिर गोड विद क्रिश 1, फिर लक्ष्मण बाई शोकर्मा, फिर यूज़र, फिर भार्गव परमार, फिर यूज नथिंग, फिर राहुल बाजवा, फिर विवान यादव,
फिर कोड विद रोहित, फिर ये इनका नाम है यूसुफ खान, फिर है हमारे जमील आस्कीरा आस्केरी, आई एम सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया, शरीफ रयान, वैन शॉप, फिर टेक शमसी, अली हमजा, चेतन उपाध्याय, फिर संकेत सारंगी, गौरव, शिवम, चैतन्य, फिर कार्तिक, फिर रतन वीर आर्ट, फिर विशाल, फिर अब अबू दरुस काटशू, शिवम, बी कोडर गेम्स, मान कोठारी, फिर क्वेस्टर, फिर अवैस मुगल, फिर जीशान, फिर मिस्टर वेब डेवलपर कोड विद सुनील, फिर शिराज, फिर सेजल पाटिल, फिर वरदान दी प्रोग्रामर, ऋषभ, फिर फ्री स्टाइल जॉय, फिर स्वरूप महाता, फिर तीर्थाराज तुरकार, फिर तन्मय तनय, फिर तीर्थाराज तुरकार फिर से आए और कोड विद धैर्य, फिर बी टेक ब्लॉग, फिर एन चिनू, फिर ओवैस, फिर हेलिक्स, फिर डिजिटल गोल्ड माइन, टाइगर, शकील, जर्नी, विवेक, फिर इसके बाद सिग्मा बैच ओपी ब्रो, विवेक पाल लिखते हैं, फिर RRC गेमिंग 47, शकील, कोड विद राहुल, बर गैंद और शकील अहमद, लक्ष्य राजदास. Lakshya Raj Das has been watching my videos since a very long time. Big shout out. फिर लेजेंडरी गेमिंग, फिर इट्स मी दिलीप, कोड एक्स बग, फिर सबा सहार, मयूर गर्ग, बॉबिन, 10वीं वल्ला, विकी शुक्ला, दीपक बिंद, अजीज जुटजी, दीपक बिंद, विकी शुक्ला, प्रियांशु, आद्विक स्वराज, दीप्ता तनु कुंडू, फिर आदम्स फैक्ट, फिर आरित्रिक रॉय, फिर क्रिस्पी, फिर मिस्टर प्रतीक डोले, फिर चेतन सिंह, फिर ओल्ड ST सॉन्ग, फिर लाइबा खान, फिर इसके बाद यहाँ पर सोर्स कोड दिया प्रतीक ने. सो लेट्स ओपन प्रतीक सोर्स कोड यार, लेट्स डू दैट. और आई होप किसी का सोर्स कोड मैंने मिस नहीं किया. इनफैक्ट मैंने मिस ज़रूर कर दिया शाउट आउट देते हुए. तो यहाँ पर दीपता तनु कुंडू का सोर्स कोड है. इन्होंने टाइटल भी बहुत सही से मैच किया हुआ है. आई एम वेरी हैप्पी. अब इन्होंने डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स यूज़ किया विच इज़ गुड. डिस्प्ले फ्लेक्स शायद इन्होंने इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि ये चाहते थे इनलाइन प्रॉपर्टीज़ लेते हुए फ्लेक्स को लगाना. बहुत बढ़िया यार, आई एम सो हैप्पी. और इन्होंने भी यही इमेज यूज़ किया डायरेक्टली विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग मेरे हिसाब से. और ये कौन सी इमेज है भाई साहब? आई वॉज वॉन्ट टू सी यार. नाइस, इन्होंने वही इमेज यूज़ की है जो कि हमने की है. और बहुत अच्छी बात है यार, आप काफ़ी अच्छी कॉमन सेंस सब लोग लगाते हो. मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है. और बहुत सारी चीज़ें मैं भी सीखता हूँ यार आप लोगों का देख देख कर. तो यहाँ पर आप देखो कि सेम चीज़ इन्होंने करी जो मैंने करी है. फॉन्ट फेट वगैरह इन्होंने थोड़ा मैच कर दिया दिल पे लेके, विच इज़ अ गुड थिंग यार. कि आप अगर किसी चीज़ का क्लोन बना रहे हो तो आप चाहोगे बिल्कुल सटीक बनाऊँ मैं, बिल्कुल भी मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए उसमें. आई लव दिस मैंटेलिटी. किसका सॉल्यूशन है ये? कोडेक्स बग. अमेजिंग मैन, शाउट आउट टू यू. और इसके बाद RRC गेमिंग ने भी किया है सॉल्व इसको, सेम वही किया है. एंड आई एम सो हैप्पी कि आपने यार एग्जैक्टली फॉन्ट फैमिली को मैच कराया है. कि यार क्लोन मतलब क्लोन भाई, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए. आई लव दिस मेंटेलिटी. फिर इसके बाद एक सॉल्यूशन जर्नी 07 ने भी दिया है. और इन्होंने यू को कैपिटल नहीं किया है, थोड़ा कम दिल पे लेके बनाया है. बट बात ये है कि आई होप कि यहाँ पर यू कैपिटल है. हाँ, यू कैपिटल है. और इन्होंने नीचे तक का बनाया यार विच इज़ गुड. नाइस यार, अमेजिंग. और सॉल्यूशन और किसी ने किया है क्या? हाँ किया है, मिस्टर वेब डेवलपर ने किया है. एंड ही हैज़ डन एग्जैक्टली द सेम थिंग विच इज़ अमेजिंग. इन्होंने वो जो साइड वाला इमेज था वो मिस किया है, बट दैट शुड बी फाइन यार. और इन्होंने AHRF का इस्तेमाल किया. आई एम सो हैप्पी कि इन्होंने A का इस्तेमाल किया है, क्योंकि भाई देखो इवेंचुअली इस पर क्लिक करके कुछ होना है तो इट्स बेटर कि आप लिंक का इस्तेमाल करें. मैंने लिंक का इस्तेमाल नहीं किया. आई शुड हैव डन दैट. मुझे लिंक का इस्तेमाल करना चाहिए था, बट मैंने ऐसे ही क्लोन कर दिया इसको, UI क्लोन. ठीक है. और इसके बाद आई होप मैंने किसी का सॉल्यूशन मिस नहीं किया यार. और नहीं किया. क्या मैंने किया किसी का सॉल्यूशन मिस? हाँ किया ना मैंने, सैफ अंसारी का सॉल्यूशन मिस और नवनीत कुमार का. तो सैफ अंसारी जो है ही हैज़ डन द सेम थिंग. एंड नवनीत गुप्ता जो है उन्होंने भी यही किया है, विच इज़ वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया. और इसके बाद मैंने किसी का सॉल्यूशन मिस आई गेस नहीं किया है. सो सब लोगों को शाउट आउट यार, जिसने यहाँ पर किया है सॉल्व. मैं चला देता हूँ ये विजुअल शाउट आउट सबको. ठीक है, मैं इस तरह से चला देता, नहीं तेज़ हो गया है थोड़ा, ऐसे चला देता हूँ. तो यार
आई होप आपको चक्कर नहीं आ रहा है इसको देखकर। और मैंने पूरी कोशिश करी है सबको शाउट आउट देने की। आई होप कि आप लोग को मज़ा आया इस वीडियो को देखकर, और आप लोगों ने अगर अभी तक सिग्मा और डेवलपमेंट प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो इसको ज़रूर एक्सेस करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।